मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो गुरु पर है, देवगुरु बृहस्पति पर है। बृहस्पति राशि बदलने जा रहे हैं 15 मई को। ये 14 मई रात्रि को राशि बदलेंगे। इस बार जो गुरु की चाल है वो सामान्य चाल नहीं है। गुरु सामान्य तौर पर डेली जो मूवमेंट करते हैं किसी भी राशि में, वो 5 आर्क मिनट पर डे की स्पीड होती है उसकी। लेकिन इस बार जो गुरु की जो स्पीड है वो लगभग 11 आर्क मिनट पर डे की स्पीड से जो है वो गोचर करेंगे, यानी कि ट्रांजिट करेंगे। नॉर्मल स्पीड में गुरु क्या करते हैं, 1 साल में राशि बदलते हैं। लेकिन जब गुरु की स्पीड सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो गुरु का राशि परिवर्तन जल्दी भी हो जाता है। ऐसा पहले 99 में हुआ था, उसके पहले 98 में हुआ था। उस समय गुरु ने एक बार राशि बदली थी 128 दिन में, दूसरी बार राशि बदली थी 134 दिन में। इस बार राशि बदल रहे हैं 158 दिन में। यानी कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये सिर्फ 6 महीने के आसपास, लगभग 158 दिन मीन्स 5.25 महीने के आसपास मान के चलिए। तो गुरु 15 मई को गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर को निकल जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होकर फिर दोबारा वापस आएंगे मिथुन में और फिर मई तक यहीं रहेंगे और मई 14-15 के आसपास ही दोबारा राशि बदलेंगे। ये 1 साल का पीरियड है। लेकिन पीरियड ऐसा है कि एक बार अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ये एक्चुअली शीघ्र गति है। शीघ्र गति हो जाएंगे, शीघ्र गति होकर आगे जाएंगे, आगे जाकर फिर दोबारा रेट्रोग्रेड होंगे, रेट्रोग्रेड होकर पीछे आएंगे, फिर मिथुन में आ जाएंगे। तो मिथुन में यहां पर रहेंगे अगले साल मई तक। तो गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात समझिए कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से दूसरा भाव होता है धन का, पंचम होता है बुद्धि विवेक का, संतान का, इसको सुत भाव कहते हैं। नवम होता है आपका भाग्यस्थान, इसे अध्यात्म भी देखा जाता है, इससे फादर की भी चर्चा की जाती है। 11वां भाव होता है आपके लाभ का, यानी कि आय का। तो 8 में से 4 भावों के कारक गुरु हैं। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु एक स्थान पर जहां पर बैठते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं, 3 दृष्टियों से भी प्रभावित करते हैं। तो आप इमेजिन करिए, 4 भावों के कारक एक जहां पर बैठेंगे 3 दृष्टियां देंगे, यानी कि कुंडली के 12 में से 8 भावों के ऊपर गुरु का जो है वो इंपैक्ट रहता है। तो ऐसे गुरु जब राशि बदलेंगे तो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु इस समय धन राशि, धन भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ये गोचर अच्छा है, इसे शास्त्रों में शुभ गोचर कहा गया है। लेकिन गुरु आगे आ जाएंगे 3 राशि में। अब गुरु काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष लगन की ही होती है, उसमें धन भाव के भी भाग्यस्थान के भी स्वामी बन जाते हैं, 12वें भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। तो चूंकि गुरु का 3rd भाव का गोचर अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको 12वें के फल मिल सकते हैं। 12वें का फल क्या होता है? 12वें का फल होता है आपका खर्चा बढ़ सकता है। हालांकि आध्यात्मिक यात्रा खूब कराएंगे गुरु। हालांकि मेष राशि में, मेष राशि के जातकों के लिए जब तीसरे बैठेंगे तो वो सप्तम को एक्टिवेट कर देंगे। जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी भी करवा देंगे, क्योंकि दृष्टि तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। गुरु जब यहां पर बैठेंगे तो आपके जो 9th एस्पेक्ट जाएगी वो आय स्थान पर जाएगी। ये गुरु का अपना भाव है, तो आय स्थान को एक्टिव कर देंगे, भाग्यस्थान को एक्टिव करेंगे और तीसरे भाव को एक्टिव करेंगे। हालांकि खर्चे वाला भाव भी आपका एक्टिव रहेगा। आपको जरूर इस तरफ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। कुछ ना कुछ स्लीपिंग से संबंधित समस्या हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव स्लीपिंग डिसऑर्डर का भी होता है। 12वें भाव से पैर का विचार भी किया जाता है। पैरों का थोड़ा सा जरूर ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपके साथ थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। अदरवाइज मैरिज होने के चांसेस हैं। यदि दूसरी संतान का विचार किया जा रहा है तो संतान भी हो सकती है, क्योंकि नवम जो होता है वो पंचम का पंचम होता है। तो नवम पर गुरु की दृष्टि है, गुरु संतान के कारक हैं, तो निश्चित तौर पर संतान भी आ सकती है, शादी भी हो सकती है। यदि आप काम करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, तो वहां पर आपको अच्छी ग्रोथ भी मिल सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए 11वां भाव एक्टिव है, नवम एक्टिव है और सप्तम एक्टिव है। तीसरे में जहां पर गुरु बैठे हैं उसका फल वो खराब कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जहां पर बैठते हैं उस स्थान की हानि कर जाते हैं। और तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो सकता है। छोटे भाई का ये भाव होता है। कंधे से संबंधित समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। कईयों को सर्वाइकल का इशू हो सकता है। भाई के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, या भाई को कोई समस्या हो सकती है। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं, तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस और 12वें भाव के सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। सप्तम के सिग्निफिकेंस अच्छे रहेंगे, 9th के सिग्निफिकेंस अच्छे रहेंगे, 11वें के सिग्निफिकेंस आपके लिए अच्छे रहेंगे।
अगली राशि जिसके ऊपर इसका असर होगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर होगा दूसरे भाव में, ये बहुत शुभ गोचर है। हालांकि वृश्चिक राशि शुक्र की राशि है और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु जो है जब महादशा चलती है तो ये अच्छी नहीं होती। उसका कारण यह है राशि के जातकों के लिए गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो धनु है वो आपके 9th हाउस में चली जाती है। जब 9th हाउस में चली जाती है तो यदि गुरु की महादशा या अंतर्दशा आ जाए तो गुरु अष्टम के भी फल कर जाएंगे। तो यहां पर वृषभ राशि के जातकों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलाएं, और यदि दशा चल रही है, यदि नहीं चल रही है तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको ऐसा हो सकता है, वृषभ राशि के जातकों को, कि वो रिसर्च के काम में चले जाएं। जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल में, एस्ट्रोलॉजी में, साइंस में कहीं रिसर्च के काम में जाएंगे तो डेफिनेटली उनको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जब यहां पर गुरु बैठे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए तो छठे को एक्टिव करेंगे, छठे पर गुरु की दृष्टि होगी। यदि कोई कोर्ट का मुकदमा है तो वहां पर हो सकता है कि चीजें आपकी सेटल होनी शुरू हो जाए। यदि कोई आपके ऊपर डेट है, कर्ज वाली स्थिति है, तो हो सकता है कि आपका वो डेट धीरे धीरे थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं ना गुरु, तो धन भाव तो एक्टिव करेंगे ही करेंगे। जब धन भाव में बैठे हैं गुरु तो एक्टिव कौन सा भाव कर रहे हैं, ये चार्ट देखिए यहाँ पर, ये ट्रायंगल एक्टिव करेंगे, इसको इकोनॉमिक ट्रायंगल बोलते हैं। गुरु की दृष्टि होगी आपके छठे पर, आपके 8वें पर और आपके 10वें पर। 10वां भाव आपका कर्म स्थान होता है, और कर्म स्थान यदि गुरु के द्वारा एक्टिव है तो गुरु की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। निश्चित तौर पर आपका कारोबार भी चलेगा, आपकी नौकरी में भी आपकी पोजीशन अच्छी होगी और आपकी इनकम भी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि गुरु धन भाव में खुद बैठे हैं, उसी भाव के कारक हैं। वहां पर आपको निश्चित तौर पर गुरु अच्छे परिणाम जरूर देके जाएंगे। और वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता। शास्त्रों में यह कहा गया है कि चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गुरु की दृष्टि अच्छी है। उसकी अच्छी दृष्टि का क्या परिणाम निकलेगा ये समझने की कोशिश करिए। यहां पर गुरु की अपनी राशि मिथुन आपके सप्तम में आ जाएगी और गुरु उस भाव को देखेंगे। जब सप्तम एक्टिवेट है तो यह पार्टनरशिप का भाव है। यहां से यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भाव एक्टिव है, आप कर सकते हैं। यदि शादी का समय हो गया, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर गुरु यहां पर गोचर के दौरान वो शादी का काम करवा सकते हैं। यदि आपको संतान की वेट है, मींस आप संतान प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन संतान हो नहीं रही है, तो ये भाव एक्टिव है आपका 5th, क्योंकि गुरु जब आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे तो आपके 5th को एक्टिव कर देंगे। ये संतान का भाव होता है, गुरु इस भाव के कारक भी होते हैं। यहां पर गुरु बैठेंगे तो आपके 9th को भी एक्टिव करेंगे, ये भाग्य स्थान होता है। तो भाग्य स्थान का एक्टिव होना, इसका मतलब यह है कि आपको छोटी छोटी बातों में भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, आध्यात्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ जाएगा। चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर वैसे तो आपको पॉजिटिव करेगा, लेकिन चूंकि चंद्रमा गुरु जो है वो किसी भी कुंडली में, किसी भी घर में 12वें का भी प्रभाव लेकर बैठते हैं, इसलिए कहा जाता है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। तो हो सकता है कि आपके कुछ खर्चे बढ़ जाएं, हो सकता है कि फॉरेन से यदि कोई संबंधित काम है आपका वो अटक जाए, हो सकता है कि आपको स्लीपिंग का कोई इशू हो जाए। तो ये चीजें थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो सकती हैं। अदरवाइज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम जो है वो देकर जाएगा। जहां गुरु की दृष्टि है वहां पर तो आपको उसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। तो बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर होगा 12वें भाव में। 12वें भाव का गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता। हालांकि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो अच्छे होते हैं, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। भाग्यस्थान में गुरु की जो है वो मीन राशि आ जाती है, लेकिन भाग्यस्थान के स्वामी का ही ऐसे भाव में जाना जो अच्छा भाव नहीं है, 12वां भाव है, यहां पर यह हानि करवा सकता है। लेकिन चूंकि गुरु यहां पर 12वें में बैठेंगे, छठे को देखेंगे, 4th को देखेंगे और अष्टम को देखेंगे। अष्टम के ऊपर जाएगी 9th दृष्टि, छठे के ऊपर जाएगी उनकी सीधी सप्तम दृष्टि और 4th हाउस के ऊपर जाएगी 5वीं दृष्टि। 4th हाउस जो होता है वो मदर का भाव होता है। मदर की हेल्थ से यदि कोई समस्या है कर्क राशि के जातकों को तो वहां पर चीजें सेटल हो सकती हैं। प्रॉपर्टी कोई बनाने का प्लान है तो वहां पर चीजें सेटल हो सकती हैं। कर्ज वाली कोई स्थिति है तो वहां पर चीजें सेटल हो सकती हैं। कोई लिटिगेशन चल रहा है वहां पर चीजें सेटल हो सकती हैं। रिसर्च का काम हो सकता है। लेकिन 12वें में गुरु का जाना अच्छा नहीं है। 12वां खर्चे का भाव है, 12वां मोक्ष का भाव है, 12वां हॉस्पिटल का भाव है। तो आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ जगह पर हो सकता है कि भाग्य आपका उस तरीके से साथ ना दे जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं भाग्य से, क्योंकि भाग्यस्थान का स्वामी चला जाएगा 12वें भाव में। गुरु आप लोगों के लिए जो कर्क राशि के जातक हैं उसके लिए छठे का भी स्वामी होता है। तो हो सकता है कि कुछ छठे के परिणाम भी
12वें में जाकर डिस्टर्ब करे। हालांकि छठे को प्रोटेक्ट करेंगे गुरु, लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए लिटिगेशन में जाने से बचिएगा। किसी की गारंटी वारंटी मत लीजिएगा, ना ही लीगल गारंटी लीजिए, ना फाइनेंशियल गारंटी लीजिए। तो ये चीजें देखिएगा आप, क्योंकि ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए 12वें जाना तो अच्छा खैर नहीं है। अब बात होगी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर जो है वो होगा 11वें भाव में। 11वां आपकी आय का भाव है। 11वें भाव में जब गुरु बैठेंगे तो 3 चीजें यहां पर करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी। 11वें भाव में जब गुरु बैठेंगे तो यहां पर 5वीं दृष्टि देंगे आपके तीसरे भाव को। यह होता है पराक्रम का भाव। यदि छोटा भाई है तो उसके साथ आपकी ट्यूनिंग बेटर हो सकती है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। यदि छोटे भाई को कोई समस्या है तो वहां पर चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। गुरु जब यहां पर बैठेंगे तो सीधी दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस के ऊपर। यदि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, तो कोई व्यक्ति लाइफ में आ सकता है, कोई पार्टनर आ सकता है। लड़के हैं आप तो लड़की आ सकती है, लड़की है तो आप कोई लड़का आ सकता है। तो वो पंचम का एक्टिव होना अच्छा है। यदि शादी हो चुकी है, संतान की वेट कर रहे हैं, तो संतान जरूर आ सकती है, क्योंकि पंचम सीधा गुरु के द्वारा एक्टिव है। गुरु इस भाव के कारक हैं। यदि शादी नहीं हुई है तो सप्तम एक्टिव है। तो निश्चित तौर पर सप्तम और पंचम के सिग्निफिकेंस एक्टिव है आपके लिए। गुरु का गोचर वैसे भी अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी होकर 11वें में बैठे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु की जो मिथुन राशि धनु राशि है वो पंचम में आ जाती है। गुरु पंचमेश बन जाते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो निश्चित तौर पर यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा फल करने जा रहा है। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर होगा 10म भाव में। 10म का गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, क्योंकि गुरु जहां पर बैठे हैं वो 12वें के प्रभाव लेकर बैठेंगे। 12वां जो है वो काल पुरुष की कुंडली में गुरु का अपना भाव होता है। जब काल पुरुष की कुंडली को कंसिडर करेंगे, गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर हानि कर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपका काम विदेश से संबंधित है तो विदेश से संबंधित काम आपका शायद हो जाए, लेकिन यहां पर थोड़ी बहुत गड़बड़ आपको हो सकती है। खर्चे आपके काम की एक्सपेंशन में ज्यादा ओवरसाइड हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम काम शुरू करते हैं, उसके ऊपर हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो खर्चे थोड़े से ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा बैलेंस में रहें, क्योंकि गुरु उस भाव में है। लेकिन गुरु करेंगे क्या? यहां पर पॉजिटिव दृष्टि भी तो देंगे। गुरु यहां पर बैठेंगे तो पंचम दृष्टि धन स्थान को देंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए धन भाव एक्टिव हो जाएगा। धन की वृद्धि हो सकती है। जो पैसा हम कमाते हैं वो 11वें भाव से आता है, जो जोड़ते हैं वो दूसरे भाव से आता है। तो धन का संचय हो सकता है। यहां पर यह चीज डेफिनेटली हो सकती है। गुरु 4th हाउस को देखेंगे तो मदर की हेल्थ जो है वो आपकी बेटर हो सकती है। यदि मदर के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है तो वो ठीक हो सकती है। प्रॉपर्टी बनाने की यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो वो चीजें ठीक हो सकती हैं। कोई लिटिगेशन है, कोई एलिगेशन है, कोई कोर्ट केस पड़ा हुआ है तो वहां पर चीजें आपके फेवर में जाती हुई नजर आ सकती हैं। डेट वाली स्थिति कम हो सकती है, क्योंकि गुरु यदि धन भाव को देखेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, तो छठे भाव को भी देखेंगे, कर्ज में भी कमी करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का 10म का गोचर डेफिनेटली बहुत अच्छा होने जा रहा है। हालांकि कुछ मामलों में ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है, लेकिन इसके बावजूद गुरु आपके लिए बहुत अच्छा फल करके जाएंगे। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत शुभ है। रीजन, तुला राशि के जातकों के लिए गुरु भाग्य स्थान से गोचर करेंगे। हालांकि तुला राशि ऐसी राशि है जिसके लिए गुरु दोनों अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते। गुरु की मिथुन राशि, गुरु की धनु राशि आ जाती है आपके तीसरे भाव में, ये अच्छा भाव नहीं है। गुरु की जो मीन राशि है वो आ जाती है आपके छठे भाव में, ये भी अच्छा भाव नहीं है। लेकिन चूंकि गुरु का गोचर अच्छा है, इसलिए आपको इसका बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो यहां पर 9th हाउस में जब गुरु बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि आपकी राशि को ही देंगे। यदि कोई नेगेटिविटी आ रही है लाइफ में, कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नकारात्मकता ज्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली वहां पर गुरु की दृष्टि आपको पॉजिटिव करने का काम करेगी। सबसे पहला तो यही होगा। दूसरा, गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा आपका जो होता है वो भाई का भाव होता है, आपके पराक्रम का भाव होता है। छोटा भाई यहां से आता है, तो पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे यहां पर गुरु। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, पूरी कन्विक्शन के साथ फैसले लेंगे। यहां पर गुरु बैठेंगे तो आपको आपका जो 5th हाउस है वहां पर देखेंगे 9th दृष्टि के साथ। अब गुरु जब 5th को देखते हैं, 5th के कारक भी गुरु हैं। ये संतान का भाव होता है, ये सुत्त भाव होता है, ये हायर एजुकेशन का भाव होता है, इसको स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आप मैरिड हैं, आपको संतान की दरकार है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो समय आ रहा है जहां पर आपका 5th एक्टिव होगा और आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आप इस अवधि में प्लानिंग
कर सकते हैं। ये समय आपके लिए उस भाव से उस तरीके से अच्छा है। यदि लाइफ में आपकी कोई नहीं है तो कोई लाइफ में आ सकता है, कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। चूंकि यहाँ पर गुरु भाग्यस्थान से गोचर करेंगे, उसी भाव के कारक भी हैं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आप कुछ आध्यात्मिक यात्राएं भी करें इस दौरान, क्योंकि उसी भाव के कारक हैं गुरु, और गुरु का गोचर भी उस भाव से अच्छा है। तो डेफिनेटली धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, अध्यात्म वाला काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके बाद अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर शुभ नहीं है, क्योंकि यहां पर गुरु गोचर करेंगे अष्टम भाव से। अष्टम में जाना गुरु का अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, यहां पर गुरु धन भाव के भी स्वामी हो जाते हैं, पंचम के भी स्वामी हो जाते हैं। तो पंचम के स्वामी का अष्टम में जाना संतान से संबंधित दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि ये अष्टम में चला गया ना। धन भाव को तो गुरु प्रोटेक्ट कर लेंगे सीधी दृष्टि से यहां पर बैठकर, लेकिन पंचम को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लिहाजा संतान से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। हालांकि गुरु 12वें से संबंधित फल देंगे। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है तो विदेश से संबंधित चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। आपको हो सकता है कि फॉरेन से कोई इनकम का रास्ता खुल जाए। हो सकता है कि यदि आपने कोई फाइल अप्लाई की हुई है, कुछ फाइल लगाई हुई है इमिग्रेशन के लिए या वीजा के लिए, वहां पर आपको सफलता मिल जाए। हो सकता है कि आपने यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग की है तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस के ऊपर, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी बन जाए। लेकिन संतान पक्ष से हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, गुरु अपनी उस राशि का फल अच्छा नहीं कर पाएंगे। रिसर्च से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी हो सकती है। गाड़ी यदि चलाइएगा तो धीमी चलाइएगा, क्योंकि ये अष्टम दुर्घटना का भी भाव है, सीक्रेसी का भी भाव है। सीक्रेसी आपकी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये गोचर आप एवरेज मान के चलिए, ये गोचर बहुत अच्छे वाला गोचर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि जिसके ऊपर गुरु का यह प्रभाव की हम गणना करने जा रहे हैं वो है धनु राशि। धनु राशि गुरु की अपनी ही राशि है और गुरु अपनी राशि से सप्तम गोचर करेंगे। सप्तम का गुरु का गोचर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होता है। सप्तम में जब गुरु गोचर करते हैं तो 3 भावों को एक्टिव करते हैं। 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस के ऊपर आएगी। ये आय का भाव है, ये लाभ का भाव है। यहाँ से बड़े भाई का विचार किया जाता है, तो बड़े भाई के साथ अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है। जॉब में आप यदि हैं तो यहाँ से एलिवेशन देखी जाती है, ये डिजायर्स का भाव है, तो तरक्की हो सकती है जॉब में, आय में वृद्धि हो सकती है। और गुरु जब यहाँ पर बैठते हैं तो सीधी दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है। वहां पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, खुद में आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपको लगेगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा बढ़ गया है। और सप्तम चूंकि पार्टनर का भाव है तो सप्तम को भी निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे, शादी भी करवा सकते हैं यहाँ पर गुरु। और यदि पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं चल रही है तो पार्टनर के साथ वो ट्यूनिंग भी अच्छी हो जाएगी। चूंकि गुरु 4th भाव के भी स्वामी हैं आपके चार्ट में, तो 4th के भी अच्छे फल कर सकते हैं। यहाँ पर मकान या कोई रियल एस्टेट से संबंधित या कोई गाड़ी खरीदने से संबंधित काम हो सकता है। गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो 9th दृष्टि देंगे आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस आपके छोटे भाई का भाव होता है, सिबलिंग्स यहाँ से देखे जाते हैं, आपका पराक्रम यहाँ से देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गुरु जो है वो आपके पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपके भाई के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, छोटे भाई के साथ भी, बड़े भाई के साथ भी। तो यहाँ पर मिथुन जो धनु राशि है उसके लिए सप्तम का गुरु का गोचर डेफिनेटली बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर होगा 6ठे भाव में। 6ठे भाव का गुरु का गोचर शुभ नहीं होता, तो मकर राशि के जातकों के लिए गुरु क्या करते हैं, गुरु अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, क्योंकि गुरु 12वें के स्वामी हो जाते हैं। खैर यहां से तो गुरु प्रोटेक्ट कर देंगे, लेकिन गुरु तीसरे के भी स्वामी हो जाते हैं। दोनों ही भाव अच्छे नहीं है। ये शनि की राशि है, शनि की राशि होने के कारण गुरु यहाँ पर अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते, और ये गोचर भी आपके लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ एरियाज जो है लाइफ के, वहां पर गुरु की दृष्टि रहेगी, वहां पर यह गोचर आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि किसी की भी लीगल या फाइनेंशियल गारंटी इस गोचर के दौरान नहीं लीजिएगा। 6ठे में गुरु बैठे हैं, यहां पर दिक्कत हो सकती है। गुरु यहां से बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से दशम को एक्टिव करेंगे। दशम भाव कर्म का भाव होता है, वहां पर आपको फायदा हो सकता है। कारोबार में वृद्धि करवाने का काम यहां पर गुरु कर सकते हैं। आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी शुरू हो सकती है। 12वें को गुरु देखेंगे, विदेश यात्रा करवा सकते हैं, लेकिन 12वें के सिग्निफिकेंस खर्चे वाले भी होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि आपका काम विदेश से संबंधित है तो वहां पर कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो जाएगा। गुरु यहां पर बैठेंगे तो आप इसकी 9th एस्पेक्ट जाएगी आपके धन स्थान के ऊपर, धन में वृद्धि हो सकती है। कुटुंब में आपका रिस्पेक्ट बढ़ सकता है, क्योंकि जो 2nd हाउस होता है वो फैमिली हाउस होता है।
आपकी ईटिंग हैबिट्स यदि डिस्टर्ब है तो हो सकता है कि वहां पर आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो नॉर्मली ये गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन जहां पर गुरु की दृष्टि जाती है वो भाव खैर अच्छे फल करना शुरू कर देते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा न्यूट्रलाइज रहेगा, कुछ चीज़ों के मामले में नुकसानदायक हो सकता है। तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि तीसरा भाव आपका पराक्रम का भाव है। कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, छोटे भाई के साथ ट्यूनिंग आपकी गड़बड़ हो सकती है, कुछ फैसले आपके ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको लगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं करना चाहिए था। तो थोड़ा सा जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी करीबी का जिस पर आप भरोसा करते हैं उसका ओपिनियन साथ लेकर चलिएगा, तो आपका ये गोचर जो है वो ठीक रह जाएगा। कुछ एरियाज के लिए अच्छा है, कुछ एरियाज के लिए खराब भी है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी मकर राशि के जातकों को गुरु के छठे भाव के गोचर के दौरान। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है और ये शुभ होने जा रहा है, क्योंकि गुरु का 5th हाउस का गोचर बहुत अच्छा होता है। गुरु खुद इस भाव के कारक हैं। अब यहां पर 5th में गुरु बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि देंगे 9th हाउस को। 9th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब यह है कि आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। कोई भी आप काम करेंगे भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। कुछ रिलीजियस जर्नीज हो सकती हैं, कुछ लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाएंगे, कुछ लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे, कुछ लोग चार धाम के लिए जाएंगे, कुछ जो हमारे साउथ के लोग हैं वो अपने डिफरेंट जो वहाँ पर धार्मिक स्थान है वहाँ पर जाएंगे। तो ये 9th हाउस का एक्टिव होना अच्छा है, पिता की सेहत के लिहाज से अच्छा है। ये चीज़ें जो है वो कुंभ राशि के जातकों को देखने को मिलेंगी। जब गुरु यहाँ पर 5th में गोचर करेंगे तो 11th को देखेंगे। ये लाभ का भाव होता है, ये आय का भाव होता है। दशम से हम कर्म देखते हैं, 11वें से आय देखते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपकी आय बढ़ती हुई नजर आएगी। सीनियर्स का कोऑपरेशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एलिवेशन देखेंगे कि आपको लाइफ में मिलती हुई नजर आएगी। जो कारोबारी लोग हैं उनको कारोबार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेंगे यहाँ पर आप, क्योंकि गुरु की 9th एस्पेक्ट जाएगी आपके लगन के ऊपर, यानी कि आपकी राशि के ऊपर। जब गुरु चंद्रमा को दृष्टि देते हैं, चंद्रमा आपका मन होता है, तो आप पॉजिटिव थोड़ा सा फील करते हैं, खुद में आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। तो निश्चित तौर पर गुरु का ये गोचर काफी अच्छा होने जा रहा है। पंचम में चूंकि गुरु गोचर करेंगे तो पंचम एक्टिव खुद ही हो जाएगा। तो पंचम के एक्टिव होने का मतलब यह है कि यदि कोई लाइफ में नहीं है तो लाइफ में कोई आ सकता है। सबसे पहले तो यह, यदि कोई संतान की वेट कर रहा है, यानी कि कोई आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर संतान की भी प्राप्ति हो सकती है गुरु के इस गोचर के दौरान। तो 5th एक्टिव है, स्टेट ऑफ माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा, चंद्रमा दृष्टि देंगे, 5वां आपका स्टेट ऑफ माइंड का भाव भी होता है। तो निश्चित तौर पर जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए गुरु का ये गोचर डेफिनेटली बहुत अच्छा होने जा रहा है और आपको इसके बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अगली और फाइनल राशि जिसके लिए ये गणना की जाएगी वो है आपकी मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर होगा 4th हाउस में। 4th हाउस का गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4 जो चौथा हाउस होता है उसको सुख स्थान बोलते हैं, और काल पुरुष की कुंडली में 12वें का स्वामी जब आप आकर 4th में बैठ गया तो आपके सुख को भंग कर सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपकी चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएं। तो यदि आप प्रॉपर्टी खरीदें या कहीं पर कोई एसेट क्रिएशन की बात चले तो वहां पर चीजें संभल कर करिए। ये चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं आपके लिए, और यहाँ पर आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीट कर जाए या नुकसान हो जाए। दूसरा, गुरु जब यहाँ पर बैठेंगे तो अच्छा कहाँ पर होगा, गुरु जहाँ पर बैठेंगे तो अष्टम को दृष्टि देंगे। जिनका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है उनको उसका फायदा हो सकता है। जो डिटेक्टिव का काम करते हैं उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि ये सीक्रेसी का भाव है। आपकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहेगी, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें ठीक रहेंगी। और गुरु सीधी दृष्टि देंगे कर्म स्थान को, तो कारोबार के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कारोबार आपका अच्छा चलेगा, गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, बहुत सारी चीजें ठीक चलती रहेंगी। यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फाइल इस गोचर के बाद लगाइएगा, क्योंकि यहां पर 12th हाउस के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट आ जाएगी। जो लोग इंपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिनका इनकम फॉरेन से आता है, उनके लिए ये समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव गुरु के द्वारा एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो मीन राशि के जातकों को देखने को मिलेंगी। हालांकि 4th हाउस से संबंधित फल थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि राशि का स्वामी गुरु खुद है, 10th हाउस का स्वामी गुरु खुद है, 10th को तो प्रोटेक्ट कर जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाए बीच में। ये थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करते रहें। ये चीज़ें आप थोड़ा सा फेस कर सकते हैं गुरु के इस गोचर के दौरान। अदरवाइज ये नॉर्मल रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा खराबी की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ एरियाज ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा होगा इसका, कुछ एरियाज ऑफ लाइफ में आपको इसका जो है वो सेटबैक भी मिल सकता है।
तो ये तो मेष से मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का जो गोचर है उसका जो है वो फलादेश था। लेकिन क्या यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन खराब है, गुरु आपकी कुंडली में 8th हाउस में है, 6ठे भाव में है, 12वें भाव में है, गुरु राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ है, गुरु सूर्य के साथ आकर अस्त बैठे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर गुरु की रेमेडीज कुछ जरूर करनी चाहिए। गुरु की रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे इजी रेमेडी जिसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये गुरु का बीज मंत्र है, इसको रूटीन में आप जप सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। दूसरी और सबसे अच्छी रेमेडी जिसके लिए आप ज्ञान का प्रकाश भी फैलाएंगे, आप गुरु को खुश भी करेंगे, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के कारक हैं। किसी बच्चे की हेल्प कर दीजिए किसी भी तरह की स्टडी में, वो हेल्प एक पेंसिल के तौर पर भी हो सकती है, स्टेशनरी के तौर पर भी हो सकती है, कॉपी किताब के तौर पर भी हो सकती है, किसी की ट्यूशन फीस के तौर पर भी हो सकती है। ये दूसरी सबसे अच्छी रेमेडी है गुरु की, क्योंकि आपने डोनेशन करनी है ना, तो ऐसी जगह पर करिए जहां पर ज्ञान का प्रकाश हो, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। वैसे तो पीली चीजों की डोनेशन कही जाती है गुरु के लिए, लेकिन गुरु जिस चीज के कारक हैं उसका यदि हम डोनेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके आपको अच्छे फल मिलते हैं। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है गुरु का जो है वो फल का पेड़ लगाना। जो नॉर्मल पेड़ होता है वो बुध से आता है, गुरु फलदार पेड़ों के कारक हैं। यदि आप एक पौधा लगाते हैं, खासतौर पर जो धनु राशि के हैं या जो मीन राशि के हैं, एक पौधा लगाते हैं और वो फलदार पौधा है, तो वो फलदार पौधा आपको फल तो देगा ही देगा, गुरु आपको अलग से फल देंगे। मीन आप पर्यावरण की भी हेल्प कर जाएंगे, आप गुरु भी अच्छा कर जाएंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग तो मैंने बताया ही है कि गुरु किस किस भाव के कारक हैं। धन में वृद्धि देंगे, प्रमोशन देंगे, संतान देंगे, भाग्य जगाएंगे। तो ये एक पौधे से हो सकता है, वो भले ही आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो या आपका एप्पल का, कोई भी सीजनल पेड़ जहाँ पर भी आप रहते हैं उस इलाके का कोई भी सीजनल फ्रूट लगा लीजिए, गुरु उस पेड़ के कारक है। ये तीसरी रेमेडी है। चौथी रेमेडी, रूटीन में हम जब जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में कोई पीली चीज का दान कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई पीली चीज का दान कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में जाइए, अपाहिज आश्रम में जाइए, कहीं पर भी जाइए, पीली चीज का दान करिए। पीली दाल भी हो सकती है चने की, पीला प्रसाद भी हो सकता है। और यदि गुरु आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अटायर थोड़ा सा अपना येलो शेड में कर दीजिए। ये गुरु की हल्की हल्की रेमेडीज हैं जो बहुत ईजी हो जाएंगी। पुखराज उखराज तो खैर बहुत महंगा आता है, जिसको जो अफोर्ड करता है वो पुखराज भी पहन ले, लेकिन उसको पहनने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि गुरु आपका 6, 8, 12th हाउस में ना हो। यदि आपकी कुंडली में गुरु 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा है तो पुखराज गलती से भी मत पहनिए, ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। यदि गुरु केंद्र में है, त्रिकोण में है, 11वें भाव में है, तो पुखराज पहन सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जिनकी कुंडली में गुरु खराब है, वो आप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।